मुश्किल है इस बारे में बात करना और ये बताना कि वो क्या थी, क्योंकि एक कल था और एक आज। मैं जब भी सोचता हूँ कि मेरे आने वाले कल का क्या होगा, तो जवाब में कुछ नहीं होता सिवाय तकलीफ़ों के, ऐसे दर्द के जिसके साथ ही मुझे जीना। हम हर दिन इस उम्मीद में जीते हैं कि सब सही है और आगे भी सब सही ही होगा, पर नहीं, कुछ होना हमारे हाथ में ही नहीं होता, वो बस होता है। सुधा कभी नहीं चाहती थी कि मैं नाउम्मीदगी में जीऊं, और मेरे लिए भी कठिन था उसे हमेशा के लिए अलविदा कह पाना, पर मैं उसे रोक नहीं सकता था और ना ही आसान था नाउम्मीदगी को स्वीकार लेना। वो चाहती थी कि हमारा साथ संगम पर छूटे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका बचपन वहां बीता था, बल्कि इसलिए भी कि उसे विश्वास था कि जहां नदियां मिलती हैं वहां हम भी मिल जाएंगे एक दिन। उसे विदा करने के लिए स्टेशन पहुंचा। ट्रेन शाम की थी। मैं इंतजार करता रहा। ट्रेन पूरी रात चलती रही। मैं सोना चाहता था, पर नींद नहीं आई। आंखें खुली रहीं और बाहर देखती रहीं। अंधेरे में गुजरती काली परछाई सा देख सकता था सब कुछ, जो बस पीछे छूटता जा रहा था। मैं सुबह होने से पहले प्रयागराज पहुंच गया। ऐसी सुबह जो हमेशा के लिए शाम लेकर आई थी। मुझे पता था क्या करना है, पर पूरा दिन बीत गया। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसे विदा कर दूं। मैं पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा। हर तरफ लोगों की भीड़ थी। कोई घूमने आया था तो कोई दर्शन करने। मैं इन सबसे दूर जाना चाहता था। मैंने नाव की और उस भीड़ से कहीं दूर निकल गया। जहां मैं था, सुधा थी और अंतिम साथ के रूप में उसकी अस्थियां। मैं प्रयाग सुबह पहुंचा था और बस देखता रहा शाम होते हुए, जो चाहती थी कि मैं उसे जाने दूं हमेशा के लिए।
मैंने उसकी अस्थियां विसर्जित की और खड़ा रहा, ढेरों बातें और यादों से घिरा। मैं रो रहा था क्योंकि सुधा मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गई थी। मेरा दिल बैठ गया था, वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसे इस तरह अंतिम विदा करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं देख सकता था राख पानी से मिलते ही घुल गई। ऐसे ही मिली थी सुधा पहली बार। इसके अलावा पानी की लहरों पर बहता हुआ कुछ आंखों से दूर चला जा रहा था। वो पूरी तरह जला नहीं था, हम दोनों की तरह। मैं मानता हूं वो ईर्ष्या, जलन और मानवीय दोषों से परे था, जिसे कभी जलाया नहीं जा सकता था। कितना कुछ पीछे छूट गया, पर सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि मैं उसे इतने दिनों के साथ के लिए कभी शुक्रिया नहीं कह पाया। मुझे पता है कि अब सुधा नहीं है, पर काश मैं कह पाता कि प्यार करने के लिए शुक्रिया। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी यादों में।